केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम एक संदेश है कि भारत का हर नागरिक देश के विकास, समृद्धि और सुरक्षा के लिए एकजुट है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपने घरों, संस्थानों और दुकानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर झंडा कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप और विधायक दल की बैठक में हुए शामिल। और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत बिहान की महिलाएं परंपरागत तरीके से बना रही हैं आकर्षक राखियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम दुनिया के लिए एक संदेश है कि भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान निर्माताओं की दृष्टि के अनुसार भारत के विकास, समृद्धि और सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट है। श्री शाह तिरंगा डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर आज नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित तिरंगा उत्सव को संबोधित कर रहे थे। श्री अमित शाह ने सभी से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम में भाग लेकर अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की। हम सब जानते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है और आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने निर्धारित किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष को रंगे चंग के साथ मनाया जाए। और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों को ये अपील करने आया हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा का एक कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। श्री शाह ने कहा कि यह वही तिरंगा है जिस पर देश का सैनिक शपथ लेता है और सीमा पर बहादुरी से लड़ता हुआ देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। मोदी जी ने यहां पर एक कार्यक्रम दिया है, हर घर तिरंगा का कार्यक्रम। आज उन्होंने आह्वान किया है कि हर भारतीय नागरिक ने अपनी डीपी पर तिरंगे का चिन्ह लगाना। अपना चेहरा चमकाने के तो बहुत सारे दिन है मित्रों। आजादी का अमृत महोत्सव तिरंगा चमकाने का दिन है। मैं देश के सभी लोगों को अपील करना चाहता हूं कि अपने डीपी का परिचय बदल दीजिए, ये महान तिरंगे को वहां पर रख दीजिए। लाखों लाखों स्वतंत्र सेनानी और हमारे फौज के जवानों ने जो आहुति दी है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए इससे बड़ा कोई अवसर नहीं मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि यह वही तिरंगा है जिसे देखकर देश के करोड़ों किसान दुनिया का पेट भरने के लिए मेहनत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से 11 से 17 अगस्त के मध्य मनाए जाने वाले स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान अपने घरों, संस्थानों और दुकानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर झंडा कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस समय पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी सिलसिले में 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह भी मनाया जाएगा। इस सप्ताह में हर घर झंडा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वास्तव में हमारा तिरंगा हमारी आन बान और शान है। इससे हमारे पुरखों के सपने हैं, उनका संघर्ष है, बलिदान है, हमारे वीर जवानों की गौरव गाथा है, त्याग है, शहादत है। हमारा तिरंगा हमारी सफलताओं का उत्सव है, हमारी विविधता में एकता का प्रतीक है। भारत सरकार ने हर घर तिरंगा का अभियान चलाया है। छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने इस तिरंगे अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। और साथ ही 9 अगस्त से, क्योंकि उस दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उस दिन से 9 तारीख से 15 तारीख तक कांग्रेस पार्टी भी
पूरे हर एक विधानसभा में 75 किलोमीटर पद यात्रा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान हर भारतीय नागरिक को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है। इससे हमारी राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी और ध्वज के प्रति सम्मान बढ़ेगा। इस समय पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी सिलसिले में 11 से 17 अगस्त तक छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम में सभी की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। कबीरधाम जिले के कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने इस अवसर पर नागरिकों से अपील की है कि वे राष्ट्र ध्वज को पूरे सम्मान के साथ अपने घरों में फहराएं और आजादी के अमृत महोत्सव में अपना योगदान देकर इस कार्यक्रम में भागीदारी निभाएं। जिला पंचायत के सीईओ संदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम में जिले के सभी नागरिकों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में झंडा बिक्री और वितरण केंद्र निर्धारित किए गए हैं। स्व सहायता समूह की महिलाएं भी राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने में लगी हुई हैं। समूह की महिलाओं का कहना है कि हर घर झंडा कार्यक्रम के तहत ध्वज तैयार कर वे इस कार्यक्रम में सहभागी बन रही हैं। लोगों को शासन की तरफ से काम दिया गया है झंडा तिरंगा बनाने का, जो अभी निकला है हर घर तिरंगा घर घर झंडा ऐसे वाला, वही हमारे समूह को दिया गया है। तो हम लोग 24/36 का ये बना रहे हैं झंडा और हमारे समूह के महिलाओं को इससे बहुत लाभ हो रहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से इस अवसर को भव्य और यादगार बनाने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप और विधायक दल की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कोर ग्रुप के पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। विधायक दल और कोर ग्रुप की बैठक में प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और बृजमोहन अग्रवाल सहित सभी पदाधिकारियों ने स्वागत किया। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया कि भाजपा कोर ग्रुप और विधायक दल की ये बैठक परिचयात्मक बैठक थी। इसके बाद आगे की कार्ययोजना तैयार होगी। देखिए, आज का बैठक मुख्य रूप से एक परिचयात्मक बैठक है कि पहले हमारी क्या स्थिति रही है प्रदेश में सरकार के समय और आज हमारी क्या स्थिति है, आने वाले समय में क्या स्थिति बदलने वाली है। तो इस बात को लेकर के एक मुख्य रूप से जानकारी प्रदेश के, चाहे वो सामाजिक हो, भौगोलिक हो, राजनीतिक हो, और उसके साथ में एक जो विधायक और कोर ग्रुप के परिचय है। इसी प्रकार से कल बैठक रखे गए हैं, परसों बैठक रखे गए हैं, सभी उसमें मोर्चा के भी बैठक रखे गए हैं। और इस मोर्चा के माध्यम से जो प्रथम बैठक है, कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ के जो जनप्रतिनिधि हैं, छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी हैं, मोर्चा प्रकोष्ठ जो काम करने वाले हैं, उनकी एक परिचयात्मक बैठक है। और मुझे लगता है कि उसके बाद में जो उनका दिशा और कार्य आदेश जो जारी होंगे कि किस दिशा में हमको जाना है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री ने विधायक दल की बैठक ली और विधायकों का मार्गदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने विधायकों से परिचय भी लिया। बैठक में पूर्व सांसद रामविचार नेताम, पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहिले, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष विक्रम उसेंडी, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और गौरीशंकर अग्रवाल भी मौजूद थे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 204 करोड़ 84 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। इस बीच देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.49% हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में कल 595 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। ये मरीज 26 जिलों से मिले हैं, जबकि बाकी जिलों में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 5.13% हो गई है। इस बीच प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान भी जारी है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लोगों को मंकी पॉक्स, कोविड संक्रमण और स्वाइन फ्लू के साथ ही बारिश के मौसम में होने वाली विभिन्न मौसमी बीमारियों से सावधान और सचेत रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि बरसात में लगातार होने वाले मौसमी बदलाव के कारण कई तरह की संक्रमण जनित बीमारियां होती हैं। इससे बचने और सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जन्स को आवश्यक
आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जिलों को इसके लिए अलर्ट भी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध प्रकरण सामने आया था। जांच के बाद उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देश के दूसरे हिस्सों में मंकी पॉक्स के 8 मामले सामने आए हैं, अतः इस बारे में पर्याप्त सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 11 प्रकरणों की पहचान हुई है, जिनमें से 2 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर अस्पताल से घर वापस लौट चुके हैं। स्वाइन फ्लू के इन मामलों को संज्ञान में लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के अंतर्गत रायपुर के भनपुरी में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट में प्लास्टिक्स के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य विषय पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीपेट के निदेशक डॉक्टर आलोक साहू ने बताया कि प्लास्टिक्स आजकल हर व्यक्ति के दैनिक जीवन में अहम भूमिका अदा कर रहा है। चिकित्सा उपकरण, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, घरेलू उपयोग के उपकरण सहित उद्योग और निर्माण क्षेत्र आदि में प्लास्टिक का बहुतायत उपयोग हो रहा है। सीपेट प्लास्टिक्स के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान है और यहाँ की वर्कशॉप और प्रयोगशाला में प्लास्टिक्स उद्योगों के अनुरूप विश्व स्तरीय मशीनों की स्थापना की गई है, जिससे छात्रों को अच्छा प्रशिक्षण मिल रहा है। प्लेसमेंट हमारे यहाँ पे ये कोर्स करीब सभी बच्चों को प्लेसमेंट हो जाता है। 90% हमारे यहाँ बच्चों को प्लेसमेंट होता है जो बच्चे इंडस्ट्रीज में जाते हैं। कुछ बच्चे हैं वो हायर स्टडीज में चले जाते हैं और कुछ अपना खुद का बिजनेस करने लग जाते हैं। इस अवसर पर सीपेट में संचालित शैक्षणिक और तकनीकी गतिविधियों की भी जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी गई। कार्यक्रम में मीडिया के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। रक्षाबंधन के त्योहार को अब कुछ ही दिन बाकी हैं। भाई बहन के पवित्र रिश्तों के इस त्योहार को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत बिहान कार्यक्रम से जुड़ी महिलाएं भी जुटी हुई हैं। ये महिलाएं परंपरागत तरीके से विशेष तरह की राखियां बना रही हैं। दुर्ग जिले के उमरपोटी गांव की स्त्री शक्ति स्व सहायता समूह की महिलाएं भी धान की बालियों का इस्तेमाल करके तरह तरह की राखियां बना रही हैं। इनके द्वारा बनाई गई डिजाइनर राखियों की बाजार में भी खूब मांग है। समूह की महिलाओं ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत बिहान कार्यक्रम से जुड़कर प्रशिक्षण लेने के बाद राखी बनाने का काम शुरू किया और इससे उन्हें अब अच्छा खासा लाभ मिलने लगा है। अब तक वे करीब 1.5 लाख रुपए की राखियां बेच चुकी हैं। में सभी प्रकार की राखी बना रहे हैं। यहाँ मोतियों की राखी बना रहे हैं और तिरंगा का राखी बना रहे हैं और गोबर का भी राखी बना रहे हैं। जैसे धान का हो गया, चावल का हो गया, सभी प्रकार का हम लोग अभी राखी बना रहे हैं और उससे हमको लोग को बहुत फ़ायदा भी हुआ है। नारी शक्ति समूह से जुड़े हुए सारी महिलाएं, हम लोग जो बहनें हैं वो लोग अपना जो बचत राशि है उन्हीं को जमा करके छोटे से इस तरह से ही हम लोग चालू के राखी बनाना। फिर आगे बढ़ के फिर आरएफ से राशि मिली हम लोग को और जिला पंचायत से भी हम लोग को सहयोग मिला। वैसे ही राखी हम लोग का आगे बढ़ता गया। 1.5 लाख तक बेच चुके हम लोग राखी। दुर्ग जनपद की सहायक विकास विस्तार अधिकारी रेणुका कन्नौजे ने बताया कि आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह की महिलाओं को बाजार उपलब्ध कराने के साथ साथ दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमारे यहाँ उमरपोटी की नारी शक्ति समूह द्वारा राखी का कार्य किया जा रहा है, जिसमें लगभग 2 साल से ये कार्य कर रही है, जिसमें इन्हें लगभग 1.5-2 लाख तक के प्रॉफिट किए प्राप्त हुआ है इनको। पहले ये घर पर ही थी, आज ये आत्मनिर्भर हो गई हैं। और इस तरह आजीविका मिशन के बिहान कार्यक्रम से जुड़कर समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से तो सशक्त हो ही रही हैं, साथ ही अपने लिए नया भविष्य भी बना रही हैं। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। जांजगीर चांपा जिले में पामगढ़ क्षेत्र के बारगांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल है, जिसका इलाज पामगढ़ के अस्पताल में चल रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बारगांव में महिलाएं खेत से घर वापस लौट रही थीं, तभी अचानक तेज बारिश के साथ गाज गिरी और 3 महिलाएं इसकी चपेट में आ गईं। इन तीनों महिलाओं को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 2 महिलाओं को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में नाग पंचमी के अवसर पर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ सहित दूसरे राज्यों के 60 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में 73 किलोग्राम वर्ग में यादव ने छत्तीसगढ़ केसरी का खिताब जीता। वहीं 72 किलोग्राम में द्वितीय स्थान पर जीजीयू के दिव्यांश यादव रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव और बेलतरा विधायक रजनीश सिंह भी मौजूद थे। राजनांदगांव के सर्वेश्वर दास नगर पालिक स्कूल में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कलेक्टर डोमन सिंह ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन निशुल्क कोचिंग क्लास का शुभारंभ किया। दूर दराज के प्रतिभागियों को इसका लाभ मिलेगा। इस निशुल्क कोचिंग क्लास को जिले के सभी विकास खंडों से जोड़ा गया है। जिले के सभी विकास खंडों में 5-5 केंद्र संचालित हो रहे हैं। कोचिंग क्लास में अनुभवी प्रोफेसर द्वारा युवाओं को मार्गदर्शन दिया जाएगा। ये क्लास प्रतिदिन शाम 5 बजे से 7 बजे तक चलेगी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।